भोलेनाथ जी कहते हैं कि हे पार्वती, मैंने अब तक भरत जी का चरित्र सुनाया और अब मैं प्रभु श्री राम जी का वो चरित्र वर्णन कर रहा हूँ जो उन्होंने वन में किया। चित्रकूट में रहते हुए भगवान ने एक दिन माता सीता को अपने हाथों से फूलों का आभूषण बना करके पहनाया है। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीतहि पहिराए प्रभु सादर। अपने हाथों से आदर पूर्वक सीता जी को पहनाया है। ये चरित्र हमें ये शिक्षा दे रहा है कि हम लोगों को भी कभी कभी अपने हाथों से अपनी पत्नी का श्रृंगार करना चाहिए। और इंद्र का पुत्र जयंत जैसा पिता वैसा पुत्र कौवे का रूप धारण किया है और प्रभु के बल की थाह लेने के लिए उसने सीता चरण चोंच हति भागा, मूढ़ मंदमति कारण कागा। उस मूर्ख ने सीता जी के चरण पर प्रहार किया है चोंच से, ऐसा विद्वान कहते हैं। परंतु मेरा शोध कुछ और है, आगे बताऊंगा। और जब प्रभु को पता चला कि सीता जी का खून बह रहा है तो उन्होंने एक सींग उठाई है और अपने धनुष पर चढ़ा करके निशाना लगा दिया है। और जब वो सींग ब्रह्मास्त्र के रूप में उसके पीछे पड़ा है तो धरि निज रूप गयो पीतु पाही। सबसे पहले अपने पिता के पास गया है, लेकिन पिता ने शरण नहीं दी है। ब्रह्मलोक में, शिवपुर में, जहां जहां वो भाग सकता है भागा है, किसी ने उसको शरण नहीं दी। काहू बैठन कहा नोई, किसी ने बैठने के लिए भी नहीं कहा। जब नारद जी ने जयंत को व्याकुल देखा है तब उन्होंने उसे बचने का उपाय बताया है कि तुम अब एक ही तरीके से बच सकते हो, प्रभु श्री राम के पास जाओ, वे कृपालु हैं, वे तुम पर दया करेंगे। वह भगवान के पास जाता है, त्राहिमाम करता है और भगवान ने उसे एक आंख का करके छोड़ दिया। गोस्वामी जी लिखे हैं कि सुनी कृपाल अति आरत बानी, एक नयन करी तजा भवानी। यहाँ पर जब मैंने प्रभु द्वारा उसका एक आंख फोड़ दिए जाने की बात पढ़ी तो मेरी समझ में आया कि मेरे प्रभु इतने निर्दयी नहीं हो सकते कि वे चरणों में सिर्फ चोंच मार देने से किसी की आंख फोड़ दें, बल्कि वे तो सीता जी को यह समझा देते कि अरे जानकी,
इसका दोष नहीं है, ये तो तुम्हारा चरण छूने आया था, गलती से चोंच लग गया होगा, मैंने शोध किया। वाल्मीकि रामायण में मुझे पता चला कि उसने सीता जी के चरण में चोंच नहीं मारा था, उसने चरण और चोंच से प्रहार किया था, और सीता माता के जिस अंग पर प्रहार किया था उस अंग का मैं वर्णन नहीं कर सकता, मैं नहीं बता सकता। मेरे बाबा मर्यादा में मर्यादित जब नहीं लिखे हैं, मैं भी नहीं कहूँगा। लोग वाल्मीकि रामायण पढ़ करके जान सकते हैं। अब दूसरी बात आई कि गोस्वामी जी ने रामचरित के माध्यम से अपराध का समाज शास्त्र लिखा है। समाज अपराध मुक्त, अपराधी मुक्त कब हो सकता है? किसी भी देश की दंड व्यवस्था अपराध मुक्त देश को नहीं कर सकती है। सिर्फ देश की सामाजिक व्यवस्था ही देश को अपराध मुक्त कर सकती है। यदि अपराधी को उसका पिता शरण नहीं देगा, अपराधी को समाज का कोई व्यक्ति शरण नहीं देगा, अपराधी का किसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति सहायता नहीं करेगा, तो निश्चित रूप से वह अपराधी समाज से बहिष्कृत हो जाएगा और वह देख करके अन्य लोग भी अपराध की ओर प्रवृत्त होने से बचेंगे। दंड देने का अधिकार, गोस्वामी जी साफ साफ लिख रहे हैं कि दंड देने का अधिकार उसको है जिसके साथ अपराध किया गया है। समाज को चाहिए कि वो उस व्यक्ति को पकड़ करके उसी व्यक्ति के पास ले जाए, बोले कि तुम्हारे साथ इसने जो अपराध किया है तुम दंड निर्धारित करो। हमारी सामाजिक व्यवस्था में, हमारी राजनीतिक व्यवस्था में अपराधी के लिए जो विधान है, अपराधी अपराध करेगा किसी और के साथ, वकील होंगे, पुलिस होगी, न्यायालय होगा, जज होगा, फैसला वह व्यक्ति दे रहा है जो उस घटना को देखा भी नहीं है, सिर्फ दो वकीलों की बहस को सुन करके वो फैसला दे देगा। कैसे होगा? कितना बढ़िया तरीका बताया है गोस्वामी जी ने समाज को अपराध मुक्त करने का। और हम क्या करते हैं, जो जितना बड़ा अपराधी होता है हम उसके सामने न केवल नतमस्तक होते हैं बल्कि उसकी अर्चना पूजा भी करते हैं। राजनीतिक लोग तो छोड़ दीजिए, आज कोई भी ऐसा राजनीतिक दल नहीं है, क्षेत्रीय दल से लेकर राष्ट्रीय दल तक, जिसने अपराधियों को सम्मानित न किया। तो इनको तो छोड़ ही दिया जाए। संत महात्मा लोग अपराधियों को अपने पास विशेष आसन पर बैठाते हैं। कैसे अपराध मुक्त होगा समाज? समाज जाने, समाज का काम जाने। जो गोस्वामी जी ने अपराध मुक्त कराने का तरीका लिखा वो मैं बता रहा हूँ। भोलेनाथ जी कहते हैं कि चित्रकूट में रहते हुए प्रभु ने कानों को अमृत के समान लगने वाले चरित्र किए, और जब उन्होंने देखा कि अब यहाँ पर भीड़ इकट्ठी होने लगी है, तब उन्होंने सोचा कि अब यह स्थान छोड़ देना चाहिए। सभी मुनियों से विदा लेकर के वे अत्रि ऋषि के आश्रम पर जाते हैं। पुलकित गात अत्रि उठ धाये। अत्रि महाराज उठ करके दौड़ते हैं और राम जी उनको दौड़ते हुए देख करके आतुरता पूर्वक चलते हैं
और अत्रि ऋषि को दंडवत प्रणाम करते हैं। अत्रि ऋषि दोनों भाइयों को अपने हृदय से लगाते हैं और आंखों के जल से, मतलब आंसू से उनको भिगो देते हैं। इतने प्रेमास गिरते हैं कि वो दोनों भाई भीग जाते हैं। देखी राम छवि नयन जुड़ाने, सादर निज आश्रम तब आने। करी पूजा कही वचन सुहाए, सुंदर वचन बोलते हैं, उनकी पूजा करते हैं। यहाँ पर भी बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि भगवान ने अत्रि ऋषि को दंडवत प्रणाम किया है। भगवान है और भगवान न भी हो, उस समय मान लीजिए कि भगवान लोग न मानते रहे हों, तो भी चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र और उन्होंने मुनिवर को दंडवत प्रणाम किया है, मतलब उम्र को सम्मान किया है। और मुनिवर ने उनको साक्षात नारायण जानते हुए उनकी स्तुति की है, और जो स्तुति की है हृदय को छूती है। वो स्तुति हृदय को छूती है। नमामि भक्त वत्सलम कृपालुशील कोमलम, भजामि ते पदाम्बुजं अकामिनां स्वधामदं। निकाम श्याम सुंदरम भवाम्बुनाथ मंदरम, प्रफुल्ल कंजलोचनम मदादि दोष मोचनम। प्रलम्ब बाहु विक्रमं प्रभो प्रमेय वैभवं, निसंग चाप सायकं धरम त्रिलोकनायकं। दिनेश वंश मंडनम महेश चाप खंडनम, मुनीन्द्र संत रंजनम सुरारि वृंद भंजनम। मनोज वैरि वंदितम अजादिदेव सेवितम, विशुद्ध बोध विग्रहं समस्त दूषणापं। नमामि इंदिरापतिं सुखाकरं सतां गतिं, भजे सशक्ति सानुजं सचीपति प्रियानुजं। त्वदङ्घ्रिमूलये नरा भजन्ति हीनमत्सरा, पतन्ति नो भवार्णवे वितर्क वीचि संकुले विविक्तया। विविक्तवासिनः सदा भजन्ति मुक्तये, मुदा निरस्य इन्द्रियादिकं प्रयान्ति ते गतिं स्वकं तमेकमद्भुतं प्रभुं। निरीहमीश्वरं विभुं जगद्गुरुं च शाश्वतं, तुरीयमेव केवलं भजामि भाववल्लभं, कुयोगिनां सुदुर्लभम्। स्वभक्त कल्पपादपं समं सुसेव्य मन्वहं, मनूपरूप भूपतिं नतो मुर्विजापतिं। प्रसीद मे नमामि ते पदाब्ज, भक्ति देहि मे पठन्ति स्तवमिदं। नरादरेण ते पदं व्रजन्ति नात्र संशयं, त्वदीय भक्ति संयुता। इस स्तुति का नित्य गान करने वाला प्रभु से सायुज्य भक्ति प्राप्त करेगा, ये अत्रि ऋषि कह रहे। बिनती करी मुनिनाई सिरु कहा कर जोरी बहोर, चरण सरोरुनाथ जनी कबहु तजे मति मोर। अत्रि महाराज ने कहा है कि हे नाथ, मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को कभी न छोड़े। उधर माता सीता अनुसुईया जी के पास जाती हैं
और उनसे मिलती हैं। माता अनसुईया ने उन्हें दिव्य आभूषण, दिव्य वस्त्र दिए हैं और नारी धर्म का वर्णन किया है। माता अनसुईया ने सीता जी से नारी धर्म का वर्णन क्यों किया? माता सीता स्वयं पतिव्रता, नारायण की अर्धांगिनी माता लक्ष्मी हैं। उन्हें किसी प्रकार के ज्ञान की जरूरत नहीं है कि कोई उनको ज्ञान बताए, लेकिन मेरी माता अनसुईया वृद्ध हैं। वो जानती हैं कि मेरी बेटी पतिव्रताओं में शिरोमणि है, लेकिन वे ये भी जानती हैं कि आने वाले समय में मेरी बेटी के साथ क्या क्या होने वाला है, और इसीलिए उन्होंने दिव्य वस्त्र और आभूषण दिए हैं और नारी धर्म का बखान किया है कि मेरी बेटी कहीं डिप्रेशन में न चली जाए, कहीं उसे इतनी पीड़ा सहने में दिक्कत न महसूस हो, इसलिए नारी धर्म का वर्णन माता अनसुईया जी ने किया है। जो नारी धर्म का वर्णन करते हुए जो शब्द कहे हैं, जो बातें कही हैं, इसका अभी तक मैंने किसी मानस मर्मज्ञ द्वारा वर्णन करते हुए नहीं सुना। मेरे बाबा तुलसीदास जी ने जो माता अनसुईया ने कहा वो लिखा, और मेरा जब समाज शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में मैं वर्णन कर रहा हूं तो धर्म बनता है कि मैं एक एक बातें जो गोस्वामी जी ने लिखी हैं उनको अक्षरशः समाज के सामने प्रस्तुत